प्रिय दर्शकों, आज की कहानी अत्यंत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। यह एक ऐसी सौतेली मां की कहानी है जिसने अपनी मासूम सौतेली बेटी को जंगल में इसलिए छोड़ दिया ताकि जंगली जानवर उसे खा जाएं। परंतु ईश्वर की कृपा से उस बच्ची को एक बेजुबान बंदरिया ने मां का स्नेह देकर पाला। आइए सुनते हैं यह दिल छू लेने वाली कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसके यहां संतान नहीं हुई थी। अंततः उसने बच्चा पाने की आस में दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद भगवान की दया से उसकी दूसरी पत्नी के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ। वह नन्ही परी जैसी सुंदर बच्ची थी। किसान ने उसे पाकर ईश्वर का धन्यवाद किया और वह अपनी पत्नी व बेटी के साथ बेहद खुश था। किसान ने अपनी प्यारी बेटी का नाम परी रखा। अब किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करने लगा, परंतु उसकी पहली पत्नी को यह सब सहन नहीं हो रहा था। वह किसान की बेटी को फूटी आंख भी नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीने की हुई तो अपनी तोतली जुबान से पापा पापा पुकारने लगी। यह सुनकर किसान की पहली पत्नी के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि धधक उठी। धीरे धीरे वह बच्ची की दुश्मन बन चुकी थी। परी की मां दिन भर घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी, जबकि पहली पत्नी किसान के साथ खेतों में हाथ बटाती थी। एक दिन किसान की पहली पत्नी खेतों में सब्जियां तोड़ने गई। उसने सोचा कि आज परी घर पर अकेली है क्योंकि उसकी मां बाजार गई हुई है। इस अवसर का लाभ उठाने के इरादे से वह परी को अपनी गोद में उठाकर खेतों की ओर ले गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बच्ची को जंगल में छोड़कर आएगी ताकि उसे जंगली जानवर खा जाएं और उसे हमेशा के लिए इस बच्ची से छुटकारा मिल जाए। अपने निष्ठुर इरादे को पूरा करने के लिए वह बच्ची को खेतों से भी दूर घने जंगल में ले गई। वहां उसने बच्ची को जमीन पर फेंक दिया और बिना कोई दया दिखाए लौटने की तैयारी करने लगी। वह निर्दयी स्त्री वहां से चली गई, जबकि मासूम बच्ची झाड़ियों में बेसहारा घूमने लगी। अभी वह बच्ची इतनी छोटी थी कि चल भी ठीक से नहीं पाती थी। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वह नन्ही बच्ची अपने भले बुरे से अनजान रोते रोते वहीं झाड़ियों में सो गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने किसान पिता को पापा पापा पुकारने लगी और भूख के मारे बिलखने लगी। चलते चलते वह जंगल के और अंदर चली गई। वहां एक बड़े पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसी पेड़ के दूसरी ओर एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक साधु बाबा रहते थे। उस समय साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे। बंदरियां साधु बाबा के साथ रहती थीं और वे उसका पूरा ख्याल रखते थे। जब बंदरिया ने मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो वह तुरंत दौड़ी और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन बच्ची मां मां पुकारते हुए रो रही थी। बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों के कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर उसे पिलाया। बच्ची ने रस पीकर थोड़ा आराम महसूस किया। बंदरिया ने मां की तरह बच्ची को दुलार देना शुरू कर दिया। वह कभी उसकी जुएं निकालती तो कभी उसके गालों को छूकर स्नेह जताती। धीरे धीरे बच्ची को भी मां जैसी ममता का एहसास होने लगा। वह बंदरिया की गोद में चैन से सो गई। इस तरह बंदरिया ने कई दिनों तक उस मासूम का ध्यान रखा। वह उसकी भूख प्यास और हर जरूरत को एक मां की भांति पूरी कर रही थी। इसी बीच साधु बाबा, जो भिक्षा के लिए बाहर गए हुए थे, वापस लौटने वाले थे। जब साधु बाबा भिक्षा मांगकर अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि बंदरिया अपनी गोद में एक बेहद सुंदर और मासूम इंसानी बच्ची को लिए हुए हैं। यह दृश्य देखकर साधु बाबा अचंभित हो गए।
उन्होंने तुरंत उस बच्ची को अपनी गोद में लिया और कुटिया के भीतर चले गए। साधु बाबा ने बच्ची से उसका नाम पूछा, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि बोल नहीं पाई। बाबा सोचने लगे कि यह नन्ही बच्ची आखिर कहां से आई है और किसकी है। फिर बाबा ने स्नेहपूर्वक उस बच्ची का लालन पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका नाम उजाला रखा, क्योंकि उसकी त्वचा चंद्रमा की तरह उज्जवल और सुंदर थी। अब उजाला रोज कुटिया से बाहर जाकर बंदरियां के बच्चों के साथ खेलती। वह बंदरियां भी उस बच्ची का मां की तरह ख्याल रखने लगी। कभी उसे फल का रस पिलाती, कभी अपना दूध, और कभी कुटिया में पली गाय का दूध पिलाया जाता। समय बीतता गया और उजाला 6 वर्ष की हो गई। वह अब साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और बंदरियां को अपनी मां समझने लगी। आखिरकार वह उन्हीं बंदरियां के बच्चों के बीच पली बढ़ी थी। साधु बाबा जब भगवान शिव की पूजा अर्चना करते तो उजाला भी उनके पास बैठकर पूजा करने लगती। बाबा जब मंत्रों का उच्चारण करते तो वह भी मंत्रों को दोहराने की कोशिश करती। बाबा ने उसे अच्छे संस्कार और धर्म की शिक्षा दी थी। धीरे धीरे उजाला 15 वर्ष की हो गई और पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगी। जंगल के जानवर, पक्षी और वही बंदरियां उसके मित्र बन गए थे। बंदरियां रोज उसके लिए जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाती और उजाला उनके लिए भोजन बनाती। एक दिन साधु बाबा ने उजाला से कहा, बेटी, मुझे दूसरे नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाना होगा। मैंने तुम्हारे लिए कुटिया में सभी आवश्यक चीजों का इंतजाम कर दिया है। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये बंदरियां तुम्हारी देखभाल के लिए यहीं रहेगी। ये तुम्हारी मदद करेगी, जंगल से लकड़ियां और नदी से पानी लाकर देगी। बस तुम यहीं कुटिया में रहकर भगवान शिव की पूजा करना और खाना बनाना। इतना कहकर साधु बाबा दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। अब उजाला और बंदरियां कुटिया में अकेले रह गए। उजाला अब साधु बाबा की भांति रोज कुटिया में बैठकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगी। बंदरियां और उसके बच्चे उसके चारों ओर बैठकर मंत्रों को सुनते। शाम के समय उजाला ने भोजन तैयार किया और पूजा में व्यस्त हो गई। तभी बंदरियां के एक शरारती बच्चे ने सारा भोजन बिगाड़ दिया। जब उजाला पूजा से उठी तो उसने देखा कि भोजन पूरी तरह खराब हो चुका है। यह देखकर वह बंदरियां के बच्चे से बोली, तुम बड़े नटखट हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का जरा भी ख्याल नहीं किया। उसने हल्के से उसे डांटते हुए थपकी दी। इस पर बंदरियां का वह बच्चा गुस्से में आ गया और चूल्हे में जलती आग पर पानी डालकर बुझा दिया। यह देखकर उजाला परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अब आग जलाना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? पूरे दिन वह आग जलाने की कोशिश करती रही, लेकिन सफल नहीं हो सकी। अंत में उजाला भूखी रह गई। उसके साथ ही बंदरियां और उसके बाकी बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। अब वह बंदरियां का बच्चा पछतावा कर रहा था कि उसने आग क्यों बुझा दी, जिससे सभी को भूखा रहना पड़ा। आखिरकार उजाला झोपड़ी से बाहर निकल आई। उसने दूर एक दूसरी झोपड़ी से उठता हुआ धुआं देखा। उजाला धुएं की दिशा में बढ़ी और उस कच्ची झोपड़ी तक पहुंच गई। झोपड़ी के अंदर एक भयानक राक्षसी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था जो खतरनाक नरभक्षी था। उसे इंसानों की गंध मिलते ही तुरंत पता चल जाता था। जब बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह मन ही मन उजाला को खाने के बारे में सोचने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, काश इस समय मेरा बेटा घर पर होता। वह इस लड़की को कभी यहां से जाने नहीं देता। उसने सोचा कि जब तक उसका बेटा नहीं आता वह इस लड़की को बातों में उलझाकर रोके रखेगी। बुढ़िया ने मीठी आवाज में पूछा, आओ बेटी, यहां कैसे आना हुआ? तुम कौन हो और कहां से आई हो? उजाला बोली, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूं। वे बहुत नेक इंसान हैं और इस समय दूसरे गांव में भिक्षा मांगने गए हैं। मैं घर पर अकेली हूं। एक शरारती बंदरियां के बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी। आप कृपया मुझे थोड़ी आग दे दें ताकि मैं खाना बना सकूं। बुढ़िया ने कहा, बेटी, आग तो तुम्हें मिल जाएगी, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी और कमजोर हूं, मुझसे घर का काम नहीं होता। मेरा बेटा आने वाला है और उसे बहुत भूख लगी होगी। वहां बजरे के दाने रखे हैं, तुम उन्हें चक्की में पीसकर आटा बना दो। उजाला ने तुरंत बजरे को पीस दिया और बुढ़िया के पास जाकर बोली, अम्मा, मैंने आटा तैयार कर दिया है, अब मुझे आग दे दीजिए
ताकि मैं अपने घर लौट जाऊं। बुढ़िया ने कहा, बेटी तुम तो बहुत भली हो, लेकिन देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो गया है, मुझसे सफाई नहीं होती। तुम तो जवान और हिम्मती हो, जरा घर की सफाई कर दो। उजाला ने झाड़ू उठाई और झटपट पूरे घर की सफाई कर दी। बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और मन में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, आज उसे इतनी देर क्यों हो रही है। उजाला सफाई पूरी करने के बाद बुढ़िया के पास पहुंची और बोली, अम्मा अब मैंने आपके सारे काम कर दिए हैं, कृपया मुझे आग दे दें, अब मैं घर जाना चाहती हूं। बुढ़िया ने कहा, बेटी सच में तुमने तो सारा काम कर दिया, बस एक आखिरी काम कर दो, पास वाले कुएं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला दो। उजाला तुरंत घड़ा लेकर गई और पानी भर लाई। अब वह कहने लगी, अम्मा अब तो मुझे घर जाना ही होगा, आप मुझे आग नहीं देना चाहती तो मत दीजिए। बुढ़िया ने कहा, कैसी बातें कर रही हो बेटी, तुम तो बहुत भली हो, ये लो आग भी ले जाओ और जाते समय यह एक मुट्ठी बाजरा भी साथ ले लो, जहां जहां से तुम गुजरोगी वहां वहां इसे छींट देना। उजाला ने वैसा ही किया। रास्ते में चलते हुए वह बाजरा बिखेरते हुए घर लौट आई। उसने कुटिया में पहुंचकर आग जलाई और तुरंत खाना बना लिया। पहले उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खिलाया, फिर खुद ने भोजन किया। उधर बुढ़िया का आदमखोर बेटा घर लौट आया। बुढ़िया ने उसे डांटते हुए कहा, तुम आज कहां चले गए थे, इतनी देर क्यों लगा दी, हमारे पास खुद चलकर शिकार आया था, लेकिन अब वह लड़की वापस चली गई। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे, अब एक ही तरीका बचा है, जहां जहां वह बाजरा बिखेरती गई है तुम उन दानों का पीछा करते हुए जाओ और उसे ढूंढ निकालो। आदमखोर बेटा अब उन बिखरे हुए दानों के निशान का पीछा करने लगा। वह बाजरे के दाने जंगल के पास एक बड़े पेड़ के समीप समाप्त हो गए। आदमखोर ने चारों ओर निगाह दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और आवाज लगाई, बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूं और तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आया हूं। लेकिन उजाला तो खाना खाकर गहरी नींद में थी, उसे दरवाजे की आवाज सुनाई नहीं दी। यह देखकर आदमखोर क्रोध से भर गया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वह असफल रहा क्योंकि कुटिया का दरवाजा लोहे की मजबूत सलाखों से बना हुआ था। दरवाजा तोड़ने के प्रयास में उसकी एक उंगली टूटकर लोहे की सलाखों में फंस गई। वह उंगली किसी जानवर जैसी नहीं बल्कि इंसानी प्रतीत हो रही थी। नाकाम होकर आदमखोर वहां से चला गया। सुबह होने पर उजाला ने कुटिया का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसकी हथेली में उस आदमखोर की टूटी हुई उंगली का नाखून चुभ गया। उजाला दर्द से चीख उठी। धीरे धीरे उस नाखून का विष उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बंदरियां और उसके बच्चे उजाला के चारों ओर बैठकर रोने लगे। कभी बंदरियां उसके सिर को सहलाती तो कभी उसके पैरों की मालिश करती, लेकिन उजाला होश में नहीं आई। इतने में कुछ लोग घोड़ों पर सवार वहां पहुंचे। उनमें एक राजा, उसके मंत्री और कुछ दरबारी थे जो शिकार करने के लिए निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, यहीं पर तंबू लगाओ। राजा की नजर पास की कुटिया पर पड़ी। उसने मंत्री से कहा, जरा जाकर देखो इस कुटिया के अंदर क्या है। मंत्री कुटिया के अंदर गया और कुछ देर में हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने बताया, महाराज कुटिया का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अंदर एक अत्यंत सुंदर लड़की बेहोश पड़ी है और उसके पास एक बंदरियां बैठी रो रही है। यह सुनकर राजा हैरान हुआ और खुद अंदर जाने की इच्छा जताई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि लड़की को कुटिया से बाहर लाया जाए। जब लड़की को बाहर लाया गया तो राजा ने उसके सीने के पास अपना कान लगाकर सुना। उसे पता चला कि लड़की की सांसें अभी चल रही थीं। राजा ने देखा कि लड़की अत्यधिक सुंदर थी। उसकी हथेली पर नजर पड़ते ही राजा को एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ दिखा। राजा ने नाखून को सावधानी से उसकी हथेली से बाहर निकाला। नाखून निकलते ही उजाला ने धीरे धीरे होश में आते हुए आंखें खोलीं और उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, यहां अकेली क्यों रह रही हो और इस बंदरियां से तुम्हारा क्या संबंध है? यह तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। उजाला ने जवाब दिया, महाराज मैं अकेली नहीं हूं,
मैं एक साधु बाबा की बेटी हूं। ये बंदरिया मेरी बचपन की साथी है। मेरे बाबा भिक्षा मांगने गए हुए हैं और जल्द ही लौट आएंगे। राजा ने उसकी सुंदरता को देखते हुए कहा, तुम बेहद सुंदर हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले जा सकता हूं। हम तुम्हारे बाबा को भी महल में बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी एक सुंदर कुटिया का प्रबंध करेंगे। यहां जंगल में तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। उजाला ने राजा की बात मान ली। जब राजा, उजाला और बंदरिया महल पहुंचे तो राजा की मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहां लेकर आए हो? लोग इस पर बातें करेंगे। तुम्हें इसके साथ विवाह कर लेना चाहिए ताकि इसकी इज्जत और मान सम्मान बना रहे। कुछ ही दिनों में राजा और उजाला का विवाह संपन्न हो गया। अब उजाला राजा की रानी बन चुकी थी और अपने नए जीवन में प्रसन्नता से रहने लगी। उस राजा की पहले से भी एक रानी थी, लेकिन अब उसे उजाला से गहरी मोहब्बत हो गई थी। वह उसका खास ख्याल रखने लगा और उसकी सेवा के लिए एक दासी नियुक्त कर दी। वह दासी एक बुजुर्ग महिला थी जो उजाला को अपनी बेटी की तरह स्नेह देती थी। उजाला को भी वह दासी बेहद प्रिय लगती थी। एक दिन वह बुजुर्ग दासी उजाला से बोली, बेटी, अपनी सौतन से जरा सावधान रहना। वह बहुत चालाक है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला हंसकर कहने लगी, अम्मा, ऐसा मत सोचो। वह मुझे बहन की तरह मानती है। वह भी इस महल की रानी है जैसे मैं हूं। उसे मुझसे ईर्ष्या क्यों होगी? बुजुर्ग दासी ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। उजाला अपनी सौतन के साथ अक्सर समय बिताने लगी। वे दोनों आपस में बातें करती, पर सौतन अपनी जलन कभी उजागर नहीं होने देती थी। एक दिन वे दोनों महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला के साथ उसकी बंदरियां भी थीं। सौतन ने चापलूसी भरे लहजे में कहा, उजाला, तुम तो बेहद सुंदर हो। अगर तुम गहने पहन लो तो और भी अधिक खूबसूरत दिखोगी। चलो, नदी किनारे चलकर अपनी परछाई में अपनी सुंदरता देखो। उजाला उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चलने लगी। तभी बंदरिया ने उजाला का साड़ी का पल्लू खींचकर उसे रोकने की कोशिश की, जैसे चेतावनी दे रही हो कि उसके साथ मत जाओ। लेकिन उजाला को गुस्सा आ गया और उसने बंदरिया को झटकते हुए कहा, क्या बात है, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दो। फिर दोनों नदी के किनारे पहुंच गईं। उजाला नदी के पानी में अपनी परछाई देखकर खुश हो रही थी। तभी उसकी सौतन ने अचानक उसे पानी में धक्का दे दिया। उजाला तैरना नहीं जानती थी और डूबने लगी। वह चिल्लाती रही, लेकिन सौतन जल्दी से वहां से भागकर महल में वापस चली गई। जब राजा वापस आया तो उसने उजाला को हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राजा अपनी बड़ी रानी के पास गया और गुस्से में पूछा, मेरी उजाला कहां है? मुझे लगता है तुमने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया है। रानी ने नाटकीय अंदाज में कहा, महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया। जरूर इस बंदरिया ने ही उसके साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वह हर समय उसके साथ रहती थी। राजा को बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि बंदरिया को जंजीरों में बांधकर एक कमरे में कैद कर दिया जाए। लेकिन राजा को फिर भी चैन नहीं मिला। वह उजाला को ढूंढने के लिए व्याकुल हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक दिन राजा का गुजर उसी नदी के किनारे से हुआ। उसने देखा कि नदी में एक कमल जैसा बड़ा सुंदर फूल खिला हुआ है। जब उसकी नजर उस फूल पर पड़ी तो उसे उसमें उजाला का चेहरा दिखाई दिया। राजा फूल के पास गया और उससे बातें करने लगा। तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो। वह भी तुम्हारी तरह ही कोमल और सुंदर थी। पता नहीं वह अब कहां है। इसके बाद राजा रोज उस फूल के पास बैठकर अपना मन बहलाने लगा। वह उससे बातें करता और अपनी पीड़ा साझा करता। जब बड़ी रानी को इस बात का पता चला तो वह फिर से ईर्ष्या से भर उठी। उसने एक सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, जो बड़ा फूल नदी के बीच में उगा है उसे जड़ से काट डालो। सैनिक ने वैसा ही किया। अगले दिन जब राजा नदी किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि फूल गायब था। सैनिक ने उसे उखाड़कर दूर फेंक दिया था, लेकिन उसी जगह पर एक सेब का पौधा उग आया था। वह पौधा बहुत सुंदर था और उस पर छोटे छोटे मनमोहक फूल खिले थे। कुछ समय बाद उस पेड़ पर एक बड़ा सा सेब लग गया, जो साधारण सेबों से बहुत बड़ा था। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने के लिए आते थे, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था,
क्योंकि वह राजा के अधिकार क्षेत्र में था। किसान ने अपनी पहली पत्नी को काफी पहले ही घर से निकाल दिया था। उसने और उसकी दूसरी पत्नी ने अपनी बेटी का नाम परी बड़े प्यार से रखा था, मगर परी के खोने के बाद वे दोनों हर समय उसकी याद में रोते रहते थे। भगवान ने उन्हें एक बेटा भी दिया था, लेकिन परी की कमी उनके दिल से नहीं जाती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में काम करने जा रही थी। थकान होने पर उसने सोचा कि पास के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर ले। उसने अपनी टोकरी एक ओर रख दी और वहां लेट गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख लगी तो पेड़ से एक बड़ा सा सेब टूटकर उसकी टोकरी में गिर पड़ा। जब वह उठी तो सेब को टोकरी में देखकर घबरा गई। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया कि मेरे पास राजा के इलाके का यह सेब है तो मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। फौरन उसने फैसला किया कि वह जल्दी से घर लौट जाएगी। उसने टोकरी को साड़ी के पल्लू से ढक लिया और तेजी से घर आ गई। घर पहुंचते ही उसने अपने पति से कहा, आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। किसान ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा बताओ क्या लाई हो? पत्नी ने पूरी घटना सुनाई और टोकरी से कपड़ा हटाया, लेकिन वहां सेब के बजाय एक नन्ही सी बच्ची बैठी हुई थी। यह देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से झूम उठे। किसान की पत्नी ने जल्दी से बच्ची को टोकरी से बाहर निकाला और कहा, यह कितनी प्यारी बच्ची है, मैं इसे जरूर पालूंगी। जैसे ही उन्होंने बच्ची को जमीन पर बैठाया, वह देखते ही देखते एक जवान लड़की में बदल गई। उधर साधु बाबा जब अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि न उजाला थी और न ही बंदरियां। यह देख वह पागलों की तरह अपनी उजाला को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में भटकने लगे। उजाला उनकी दुलारी बेटी थी, जिसे उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था, मगर उन्हें वह कहीं नजर नहीं आई। आखिरकार उजाला की खोज करते करते साधु बाबा राजा के महल तक पहुंच गए। जब राजा ने उन्हें देखा तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, बाबा कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु बाबा ने पूरी घटना सुनाई कि कैसे वह अपनी बेटी को जंगल में बंदरियां की देखभाल में छोड़कर भिक्षा मांगने गए थे, मगर जब लौटे तो उजाला वहां नहीं थी। राजा यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी पत्नी उजाला दरअसल उसी साधु बाबा की बेटी थी। राजा ने बाबा को पूरी कहानी बताई। यह सुनकर बाबा अचंभित रह गए और बोले, मेरी बेटी उजाला इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मैंने उसे शक्तिशाली तंत्र मंत्र और ज्ञान सिखाया था। वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। कोई भी दुष्ट ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वह किसी न किसी रूप में जीवित लौटेगी, चाहे इंसान के रूप में या किसी फल के रूप में। जब तक यमराज का आदेश न हो, कोई भी मेरी बेटी की जान नहीं ले सकता। राजा ने बाबा को महल में एक विशेष कक्ष दिया, जहां वे अपनी शक्तियों का उपयोग करके ध्यान लगा सकते थे। साधु बाबा ने ध्यान करते हुए देखा कि बंदरियां कहीं कैद में रो रही है। उन्होंने तुरंत राजा से कहा कि बंदरियां को आजाद करवाया जाए। जैसे ही बंदरियां को रिहा किया गया, वह राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी, मानो कुछ बताना चाहती हो। राजा को गुस्सा आया, मगर बाबा ने उसे शांत करते हुए कहा, यह बेजुबान कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रही है, इसे समझने दो। बंदरियां राजा को खींचती हुई एक किसान के घर के दरवाजे तक ले गई। वहां पास में एक कुआं था, जहां एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने ध्यान से देखा तो वह लड़की उजाला जैसी दिखी। राजा तुरंत लड़की के पास गया, लेकिन तब तक वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास खड़ी बंदरियां किसान के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। थोड़ी देर में किसान की पत्नी बाहर आई और दरवाजा खोलते ही चौंक कर बोली, महाराज राम राम, आप यहां हम जैसे गरीबों के घर में कैसे? राजा ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी आश्चर्य में बोली, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह मेरी बेटी है, आपकी रानी कैसे हो सकती है? राजा निराश होकर लौटने ही वाला था कि बंदरियां अचानक घर के अंदर भाग गई। उसने अंदर जाकर देखा कि उजाला एक कमरे में बैठी थी। उजाला ने तुरंत बंदरियां को पहचान लिया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने किसान की पत्नी को, जिसे वह अपनी मां समझने लगी थी, पूरी कहानी बताई।
मेरी असली मां घर का कामकाज करती थी और मेरी सौतेली मां खेतों में काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली मां मुझे जंगल में ले जाकर फेंक आई और पलटकर भी नहीं देखा। मैं रोती बिलखती भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। तभी इस बंदरिया ने मुझे बचाया और मां की तरह मुझे पाला। यह मुझे फलों का रस निकालकर पिलाती थी। जब कभी मेरी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो यह अपना दूध तक पिलाकर मेरा पेट भरती थी। इसके बाद एक साधु बाबा, जिनके चेहरे पर दिव्य तेज था, मुझे जंगल में मिले। वे मुझे अपनी कुटिया में ले गए और पिता की तरह मेरा पालन पोषण करने लगे। यह बंदरियां भी उन्हीं बाबा की थी। बाबा ने मुझे बड़े लाड प्यार से रखा। अब वह बाबा मुझे जरूर ढूंढ रहे होंगे। मैं भी उनकी बहुत याद करती थी। फिर एक दिन जंगल में मेरे साथ एक घटना घटी, जिसके बाद एक राजा ने मेरी जान बचाई। उजाला की मां यह सुनकर बोली, तो इसका मतलब राजा सच कह रहे थे, तुम उनकी रानी हो और मेरी खोई हुई बेटी भी। किसान की पत्नी ने उजाला को गले से लगाकर खूब आंसू बहाए। फिर उसने पूछा, बेटी, क्या अब तुम महल लौटना चाहती हो? उजाला बोली, अम्मा, अगर राजा को यह पता चल गया कि मैं एक साधारण किसान की बेटी हूं, तो क्या वह मुझे अपनी रानी के रूप में स्वीकार करेंगे? इतनी ही देर में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर साधु बाबा और राजा दोनों वहां खड़े थे। उजाला की नजर जैसे ही साधु बाबा पर पड़ी, वह दौड़कर उनके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटियां अपने ससुराल में ही शोभा देती हैं। देखो, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा उजाला के पास आया और बोला, मेरी प्रिय रानी, आखिरकार मैंने तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। उजाला यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। राजा उसे लेकर तुरंत महल लौट आया। सबसे पहले उसने राज दरबार में एक विशेष सभा बुलवाई। सभा में मंत्री, सैनिक और दोनों रानियां मौजूद थीं। राजा ने घोषणा की, हमारी बड़ी रानी ने हमारे साथ छल और विश्वासघात किया है। हमने उसे बहुत मान सम्मान दिया था, लेकिन उसने हमारे विश्वास को तोड़ा। अब इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने आदेश दिया कि बड़ी रानी को कोड़े लगाए जाएं और फिर उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। इसके बाद उजाला ने अपने पिता समान साधु बाबा को महल में सम्मान पूर्वक ठहराया और अपनी प्रिय बंदरिया को भी अपने साथ रखा। अब वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो प्रिय दर्शकों, यह थी एक बंदरिया और एक मासूम बच्ची की दिल छू लेने वाली कहानी। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।